बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन? क्या दर्जा ज़रबी हासिल करना मुमकिन है या नहीं? तो इसमें हमने जस्ट बताना है कि क्या ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, क्या ये ज़रबी हासिल करना मुमकिन है या नहीं है। तो इसका पहला सवाल है, तो मल्टीप्लाई हमने किस तरह चेक करना है? पहले मैट्रिक्स में हमने कितार लेनी है, उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ से हमने कितार लेनी है, दूसरे में से हमने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है। इस तरह इस कितार को, इस रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितार में कितने हिस्से आ रहे हैं? एक और एक ये दो। और कॉलम में कितने हिस्से आ रहे हैं? एक और एक ये दो। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाली किताब में नंबर 2 हैं और इस कॉलम में भी नंबर 2 हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मुमकिन है। तो हमने यहाँ पे लिख देना नीचे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उर्दू मीडियम वालों ने लिख देना यहाँ पे ज़रबी हासिल मुमकिन है। इसी तरह हमने ये दूसरा सवाल देख लेना है। इसमें भी इस तरह ही करना है। पहले मैट्रिक्स की कितार लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस साइड पे कितार में कितने नंबर आ रहे हैं? एक और एक ये दो। इस कितार को, इस रो को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस रो में कितने नंबर आ रहे हैं? एक और एक ये दो। और दूसरे कॉलम में कितने नंबर आ रहे हैं? एक और एक ये दो। मतलब रो में भी नंबर की तादाद 2 है यहाँ पे, और कॉलम में भी नंबर की तादाद 2 है। तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मुमकिन है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कन्फर्मेबल। यहाँ पे हमने कन्फर्मेबल, आगे आप लिख लें कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे मुमकिन है। इसी तरह तीसरा सवाल है यहाँ पे हमारा, इस साइड वाले से हमने क्या लेनी है? कितार लेनी है। इस कितार को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है? कॉलम के साथ। इस कितार को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है? कॉलम के साथ। मतलब फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने कितार लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से हमने क्या लेना है? कॉलम लेना है। तो फर्स्ट की कितार को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट पहली कितार में कितने हिस्से आ रहे हैं? एक। और कॉलम में कितने आ रहे हैं? 2 हिस्से आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें एक आ रहा है, इसमें 2 हिस्से आ रहे हैं। तो पहला तो पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दूसरा हिस्सा नहीं है, तो इसमें इस रो में एक नंबर है, और इस कॉलम में कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है नॉट कन्फर्मेबल। नॉट कन्फर्मेबल मुमकिन नहीं है। हासिल कॉलम मुमकिन नहीं है। इसी तरह हमने 5वां सवाल भी देख लेना है। इसमें सिर्फ यही बताना है हमने इन सवालों में कि ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं है, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हाँ या ना में बताना। तो इसमें देखें, मल्टीप्लाई का मैंने अभी भी आपको बताया कि इस मैट्रिक्स में से हमने क्या लेनी होती है? कितार। दूसरे मैट्रिक्स में, दूसरे कॉलम में से हमने क्या लेना होता है? कॉलम। तो इस कितार में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3। इस कितार में 3 नंबर हैं, और इस कॉलम में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3। इस कितार में भी 3 नंबर हैं। इस कितार को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है? दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ।
तो कितार में 3 नंबर हैं, कॉलम में भी 3 नंबर हैं, तो ये पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ज़रबी हासिल मुमकिन है। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन ज़रबी हासिल मुमकिन है, ज़रबी हासिल मुमकिन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी मैट्रिक्स, 2 कॉलम हमें यहाँ पे गिवन है। तो फाइंड हमने क्या करना है, ये 2 सवाल हैं हमारे, पहला है ए बी, दूसरा है बी ए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका 1 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं स्टार्ट। तो ए बी है, आपने क्या करना है, ए बी को दोबारा यहाँ पे लिख लेना है, इज इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले ए आ रहा है ना, तो आपने ए वाला मैट्रिक्स, ए वाला कॉलम लिख लेना है, 3 -1 0 2। उसके बाद बी आ रहा है, तो आपने बी वाला मैट्रिक्स लिख लेना है यहाँ पे, पहले ए था हमने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर बी था, दूसरे नंबर पे हमने बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हमने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो लेनी है, उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 6 प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आप दूसरी रो लेनी है, -1 × 6, अब दूसरा दूसरे के साथ 2 × 5, ये 3 6 बार 18, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है उसे, और 6 एक बार 6 -6 जमा 2 5 बार 10, 18 जमा 0 क्या आ जाएगा 18, और ये एक माइनस का आ गया और एक प्लस का, 10 में से 6 निकालें, बाकी क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये हमने क्या फाइंड किया, ए बी। इसी तरह हमने दूसरा सवाल भी कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ए, तो बी ए को यहाँ पे आप लिख लेंगे नीचे, इज इक्वल टू, पहले बी लिखा हुआ है तो अब बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, बी वाला कॉलम लिख लेना है, 6 और 5। फिर ए लिखा हुआ है तो आपने ए वाला मैट्रिक्स लिख लेना है, 3 -1 0 और 2। अब इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का क्या तरीका है, पहले मैट्रिक्स पहले कॉलम में से हमने क्या करना है, कितार को लेना है, ये वाली कितार को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस मैट्रिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं, 1, और इस कॉलम में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो दोनों की तादाद बराबर नहीं ना। यहाँ पे अगर एक और हिस्सा होता तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती थी। इस कितार को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस कितार में सिर्फ एक हिस्सा आ रहा है, ठीक है, जबकि कितने हिस्से होने चाहिए, 2 हिस्से होने चाहिए, ठीक है, ताकि पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है, ये कितार इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपने ये लिख देना है यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। उर्दू मीडियम वाले लिख दें, मुमकिन नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।